हेलो गाइस, हिंदी रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। ऐसी कहानी आपके खामोश घर के बारे में गैस। तो कहानी की हम शुरुआत करते हैं। रात का समय था, बारिश जोर से गिर रही थी और बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में पुरानी हवेली को डरावना बना रही थी। अर्शी अकेले अपने दादी के पुराने घर में थी। यह वह घर था जिसे उसने विरासत में पाया था। अर्शी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे घर की पूरी लकड़ी की सीढ़ियों की ओर बढ़ी। तभी उसे ऊपर से धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई थी। कोई नहीं होना चाहिए, अर्शी ने खुद से कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। हर कदम पर लकड़ी चेयर मारती और अंधेरे में हर चीज डरावनी लग रही थी। जब वो ऊपर से फ्लोर पर पहुंची, उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार से झुकी हुई थी। अचानक उसके पीछे किसी ने उसे फुसफुसाते हुए कहा, अर्षा मुझे देखो। अर्षा डर के मारे चिल्लाए, लेकिन आवाज जैसे हवा में खो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरे में केवल अंधेरा और उसकी परछाई थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई और भी नजर आ रहा था। तभी बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अर्षा ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने कानों में वही फुसफुसाहट फिर से आई। अर्षा ने दौड़ लगाई, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। वह अंदर से जोर जोर से दरवाजे को धक्का देती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे में सिर्फ सन्नाटा और बारिश की बूंदों की आवाज थी। अगले दिन पड़ोस के घर के बाहर खड़े थे। अर्षा कहाँ है? घर तो बंद है। किसने दरवाजे खोला तो घर बिल्कुल खाली था। अंदर वो कोई निशान नहीं, जैसे अर्षा कभी वहां थी ही नहीं। और सबसे डरावनी बात, उसके कमरे की दीवार पर अभी भी वही तस्वीर झुकी हुई थी और किसी की आंखें उसमें टकी हुई लगी रही थी। अगले दिन जब पड़ोसी वापस घर लौटे तो उन्होंने पाया कि अर्षा का कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे अब वह अभी भी वहां थी, लेकिन अर्षा गायब थी। रात को वही पुराना डरावना अंधेरा घर पर छा गया। अर्षा के मोबाइल पर अचानक एक अनजानी कॉल आई, लेकिन कॉलर का नाम नहीं पता था। फोन पर आवाज धीमी और डरावनी फुसफुसाहट, अर्षा ने मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्षा का हाथ कांपने लगा। उसने फोन फेंक दिया, लेकिन तभी घर की दीवारों से खून जैसे लाल धब्बे दिखा दिए। वह डर के मारे बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे को खोला, दरवाजा पीछे से खुद बंद हो गया। अर्षा ने देखा कि हर कमरे की दीवार पर पुरानी तस्वीर अपने आप बदल गई थी और तस्वीर में वही सफेद वेशभूषा वाला शख्स धीरे धीरे करीब आता दिख रहा था। वह बेसरा होकर अंदर की तहखाने की ओर भागी। तहखाने में उसे पाया कि पुरानी किताबों और पुराने दस्तावेजों के बीच एक डायरी खुली हुई थी। डायरी में लिखा था, गाइस, जो भी इस खन्ने के लिए आता है कभी बाहर नहीं जाता। मैं हमेशा देखता हूँ और इंतजार करता हूँ। अर्षा ने तुरंत तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी उसने पीछे देखा कि दरवाजे पर खून से हाथ के निशान। अर्षा ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन तभी दरवाजे जोर से खुला और तेज हवा के साथ वह अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन अगले दिन पड़ोसी फिर आए। घर खाली था, पर इस बार तहखाने की दीवार पर लिखा हुआ एक नया संदेश मिला, और शायद मेरे साथ है, अगली बार घर और कोई आएगा और पाएगा। कुछ हफ्तों बाद घर की से खाली पड़ोसी के सामने खड़ा था। अर्षा गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके मोबाइल और कपड़े की बही रह गए थे। रात को वही पुराना अंधेरा घर पर छा गया। एक नए परिवार के घर में प्रवेश करने वाला था। अनवेरी की घर में अजीब शक्ति थी। नए परिवार कमरे में सफाई शुरू की, तभी अचानक दीवार पर खून से लिखा संदेश, तुम भी देखे जा रहे हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बच्चा डर के मारे चिल्लाया। माता पिता को देखा कि दरवाजे पर अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। बच्चा दौड़ कर भागा, लेकिन तहखाने की ओर खींचा हुआ। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुला और अर्षा की पहचान वाली सफेद पोशाक वहां दिखाई दी। बच्चा चिल्लाया, लेकिन तभी एक छाया अर्षा के पीछे खड़ी हुई। उसके हाथ वही डायरी थी कि जो भी इस घर में आ रहा है वह कभी बाहर नहीं जाता, मैं हमेशा देखता हूँ, इंतजार करता हूँ। माता पिता ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर जैसे खुद जीवित हो गया। हर दरवाजे हर खिड़की बंद हो गई। तो कुछ घर हमेशा के लिए खामोश नहीं रहते गैस। इस कहानी का कंटिन्यू हम अगले पार्ट में करेंगे। आपको कहानी कैसी लगी? अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हिंदी दिखो।